चौथे टेस्ट से पहले इंग्लैंड टीम में बवाल, टीम के सबसे बड़े बल्लेबाज ने कर दी बगावत। जी हां, इस वक्त टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच की सीरीज खेली जा रही है। यूं तो स्कोर लाइन इंग्लैंड के पक्ष में है, 2-1 से आगे है, लेकिन अगर सीरीज में देखा जाए तो मॉरल विक्ट्री इंडिया की हुई है। जी हां, इस वक्त युवा टीम इंडिया ने जिस प्रकार से इंग्लैंड में जाकर क्रिकेट खेला है, उससे इंडिया की टीम इंग्लैंड से 20 दिखाई दी है। ये तो उनकी बदकिस्मती है कि स्कोर लाइन 2-1 से पीछे है, वरना तीनों टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम पर इंडिया की टीम हावी रही है। और यही कारण है कि 2-1 से आगे रहने के बावजूद भी इंग्लैंड की टीम में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला मैनचेस्टर टेस्ट से पहले जो रूट ने सब कुछ बयां कर दिया। जी हां, इंग्लैंड के सबसे बड़े बल्लेबाज जो रूट ने अपने कप्तान पर ही खुलकर बगावत कर दी है। आपको बता दें कि जो रूट से जब पूछा गया कि लॉर्ड्स टेस्ट मैच में जब आखिरी पारी में इंडिया को 193 रनों की जरूरत थी और इंडिया के 4 विकेट गिर गए थे चौथे दिन, यानी कि 5वें दिन 6 विकेट चाहिए था इंग्लैंड को, और एक एंड से लगातार बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी की थी, लगातार 10 से 11 ओवर। और इसी को लेकर सवाल पूछा गया कि क्या बेन स्टोक्स अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं रख रहे थे, लगातार एक एंड से 10 से 11 ओवर गेंदबाजी कर रहे थे, ये जानते हुए कि इस सीरीज में अभी 2 टेस्ट मैच बाकी है, आगे उनको बतौर कप्तान खेलना है, तो क्या उनको अपनी शरीर का ध्यान नहीं रखना चाहिए था? ये सवाल इंग्लैंड के सबसे बड़े बल्लेबाज जो रूट से किया गया। तब उन्होंने जो कुछ भी जवाब दिया, इसी से सामने निकलकर ये बात आई है कि इंग्लैंड टीम में सब कुछ सही नहीं है। जो रूट ने कहा कि वो मेरी सुनते कहाँ हैं। जी हाँ, इंग्लैंड के सबसे बड़े बल्लेबाज जो रूट ने बताया, अपने कप्तान पर ही आरोप लगा दिया कि वो मेरी बात सुनते नहीं है। वो यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कह दिया कि अभी तो फिलहाल मैं बतौर बल्लेबाज खेल रहा हूँ, लेकिन जब मैं कप्तान था तब भी वो मेरी बात नहीं सुनते थे। तो इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट और बेन स्टोक्स के बीच अनबन की खबर सामने आई है, और ये खुलासा खुद जो रूट ने किया है। जो रूट ने बताया कि वो मेरी बात सुनते नहीं है, मैंने कई बार उनको बताया, कई सारी चीज़ें बताई, कई सारी जो इनपुट्स दिए, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानते हैं, वो अपने मन की करते हैं, और वो भी तब भी करते थे जब मैं कप्तान था, तब भी वो मेरी बात नहीं सुनते थे। आपको पूरा उनका कोट करके सुनाता हूं कि उन्होंने आखिर अपने कप्तान को लेकर कहा क्या। इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट से मैनचेस्टर मुकाबले के पहले कप्तान स्टोक्स के वर्कलोड के बारे में सवाल पूछा गया था। इस सवाल का उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि आप कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पिछले 5 साल तक कोशिश की है। मैंने बेन स्टोक्स को यह बताया कि लेकिन वो मेरी बात सुनते नहीं हैं। जब मैं कप्तान था तब भी उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। अब ये फैसला उनका है। ये सीधे तौर पर जो रूट ने कहा है, यानी कि जो रूट और बेन स्टोक्स के बीच सब कुछ सही नहीं है। भले ये दिखाने की कोशिश की जाए कि सब कुछ सही है, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है, और ये बात टीम इंडिया के लिए अच्छी है। जी हाँ, टीम इंडिया भले इस सीरीज में 2-1 से पिछड़ रही है, लेकिन जिस प्रकार से क्रिकेट खेली है, आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए कि आने वाले टेस्ट मैचों में टीम इंडिया एक बार फिर इंग्लैंड को नाको चने चबवा सकती है। और ये बात इंडिया को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इंडिया अगर चौथा टेस्ट मैच किसी प्रकार से नहीं जीत पाती है तो फिर इस सीरीज में ऐसा पिछड़ जाएगी, फिर वापसी नहीं कर पाएगी। इसलिए मैनचेस्टर टेस्ट मैच टीम इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट मैच जीतकर इस सीरीज को पहले बराबरी पर लाना होगा, और फिर 5वां टेस्ट मैच, निर्णायक टेस्ट मैच को जीतकर एक इतिहास रचना होगा शुभमन गिल की यंग टीम इंडिया को। और इसके लिए सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम में जब बगावत शुरू हुई है तो निश्चित तौर पर इसका असर उनके परफॉर्मेंस पर दिखाई देगा। जो रूट, बेन स्टोक्स दोनों इंग्लैंड के मजबूत कड़ी हैं, महत्वपूर्ण कड़ी हैं, और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अगर अनबन हुआ है तो निश्चित तौर पर इसका असर परफॉर्मेंस पर दिखेगा। और ये सही मौका है टीम इंडिया के पास ये सीरीज अपने नाम करने का। बेन स्टोक्स और जो रूट के बीच ये बगावत की खबर निश्चित तौर पर क्रिकेट जगत में सनसनी फैला दिया है।